कहानी है राधा रानी भक्त गुलाब सखी की। एक भक्त था राधा रानी का जिनका नाम था गुलाब। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। राधा रानी सब पर कृपा करती है। ये बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता था और जो पैसा मिलता था उससे अपना पेट पालता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। जब समाज गायन होता था तो वो लड़की बड़ा भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हो गई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का देख। तो उस भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेगी तो शादी भी हो जाएगी। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो गुलाब भक्त ने एक लड़का देखा और अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बेटी चली गई अपने ससुराल। 3 दिन हो गए पर बेटी को भुला नहीं पा रहा था गुलाब। खाना पीना सब छूट गया था, ना सारंगी बजाई ना समाज गायन में गया। लेकिन एक दिन रात्रि को श्री सीजी के मंदिर में बैठ गया। ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उसे दौड़ती हुई दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा आज सारंगी नहीं बजाओगे? मैं नाचूंगी। जब उसने आंख खोल के देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी थी। उसने पास रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू किया। वो लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा। लेकिन उसके बाद वो वहाँ किसी को नहीं दिखा। श्रीजी में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना तो छूट ही गया था, कहीं ऐसा ना हो कि पागल होकर मर गया हो। लोग भूल गए। कई महीने निकल गए। लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को शयन करवाकर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे तो झाड़ी के पीछे से कोई निकला। पुजारी जी ने पूछा कौन है? वो बोला तिहारो गुलाब। पुजारी जी ने कहा कि गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री जी के परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी जी ने पूछा कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रखी जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगा कर आए थे। इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी की समाधि उपलब्ध है जिसे गुलाब सखी का चबूतरा भी कहते हैं। आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को याद किया तो उसकी मुक्ति कैसे हो गई? तो इसका जवाब है राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये महाशक्ति का नाम है। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं। दाएं इंद्र वज्र लेके चलते हैं और बाएं वरुण उसके ऊपर छत्र लेके चलते हैं। यदि राधा का नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना ही लेती है।